नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा विषय है वह है ब्रह्म मुहूर्त में जैसे ही आप जागते हैं तो बेड पर आप लेटे लेटे या बेड पर ही आप बैठकर ऐसे 3 बार अगर आप अपनी इच्छा को बोलते हैं तो वो उसी समय पूरी हो जाती है। उसे समय नहीं लगता। वह कैसे करें ऐसा कि जिससे आपकी कोई भी इच्छा हो, चाहे वो भौतिक वस्तुओं की कोई इच्छा हो, चाहे वो रिलेशनशिप की कोई हो या अन्य कोई भी दुनिया में आपकी इच्छाएं हो वो या आध्यात्मिक इच्छा है, कोई आध्यात्मिक स्तर पर कहीं आगे बढ़ना चाहते हैं या उससे संबंधित कोई भी इच्छा है तो वो सब पूर्ण हो जाएंगे अगर आपको ब्रह्म मुहूर्त में इस तरह से 3 बार बोलेंगे। तो दोस्तों इस विषय में पूरी जानकारी से आपको हम बताने जा रहे हैं, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा ताकि आप भी इसका रहस्य जान पाएँ और आप भी संसार के जो भी भोग विलास और उस अध्यात्म को पा सकें। दोस्तों आप सभी का हम स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर। तो दोस्तों पहले हम ब्रह्म मुहूर्त का समय जान लेते हैं। वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त का समय 3 से 5 का होता है, लेकिन आप फिर भी 3:36 से ये समय शुरू होता है और ये सुबह के 5:30 तक ब्रह्म मुहूर्त का समय रहता है। अगर आप किसी और देश में रहते हैं जिससे आपको इन समय का नहीं पता लग रहा है कि कौन सा समय ब्रह्म मुहूर्त का है, तो आप देख लें आपके सूर्य कितने बजे निकलता है। उसे 1.5 घंटे पहले का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। तो आप अपने जिस भी कंट्री में रहते हैं, देश विदेश जहाँ भी आप रहते हैं, वहाँ के सूर्य के उगने का समय तो आप इसको जो है गूगल पर भी चेक करके देख सकते हैं। और दोस्तों उस समय आपको बैठकर ये जो हम आज बताने वाले हैं इसे आपको ऐसे ही करना है, तो आप हर तरह के सुख सुविधाएं और उस आध्यात्मिक सभी चीज़ों को पा सकते हैं। दोस्तों हर व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी चीज़ की कमी जरूर रहती है। किसी को पढ़कर आगे बढ़ने की, किसी को सरकारी जॉब लगने की, किसी को प्राइवेट जॉब लगने की, किसी को एमएनसी कंपनी में जॉब लगना है, तो किसी को अपना व्यापार बिजनेस शुरू करना है, किसी को व्यापार में अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, किसी को अपने को आगे बढ़ाना है या फिर आगे की पोजीशन लेनी है, किसी को संसारित जो है बच्चे चाहिए, लड़की चाहिए, लड़का चाहिए, शादी करनी है या फिर कोई घर चाहिए, कर्ज है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें उनको चाहिए होती हैं जिनकी वजह से वह वंचित रहने के कारण असंतुष्ट रहते हैं। किसी को धार्मिक अध्यात्म में आगे बढ़ना चाहते हैं या उस परमात्मा से एक होना चाहते हैं, आत्मा साक्षात्कार करना चाहते हैं। हर किसी की कोई ना कोई इच्छा है। तो ये ब्रह्म मुहूर्त का ये समय ऐसा होता है जिस समय सभी देवी देवताएं विचरण कर रहे होते हैं, सभी जगह उनकी ऊर्जाएं व्याप्त होती हैं। तो उस समय उनमें से जो सरस्वती माता हैं वो विद्यमान होती हैं सभी जगह। तो उस समय अगर आप ये ध्यान भजन करके इस तरह से अपनी विश मांगते हैं तो आपकी इच्छा पूरी हो जाती है। हमारे जो पूर्वज हैं, माता पिता थे, हमारे दादी दादा, नानी नाना या हमारे और भी पुराने जो है ऋषि मुनि थे, वो ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे। उन्हें इस समय का पता था कि यही वो समय है जो फ्रेम के लिए होता है, जो हर तरीके की शारीरिक, भौतिक, आध्यात्मिक हर चीज़ को पूर्ण करने में ये समय सक्षम है। तो इस समय वो अलग अलग है, जो भी जिसकी इच्छा होती है वो उस समय उठकर उसी को फॉलो करता था। और आज भी आप देखते हैं डॉक्टर लोग जब आप बीमार होते हैं तो बुजुर्ग होकर जब बीमार होते हैं तो सभी को यही कहते हैं सुबह जल्दी उठा करो और थोड़ा सैर किया करो, बीपी, मोटापा जो है, फैट्स कम होगा। तो वो सैर करने के लिए बोल देते थे। सैर करने का मेन उद्देश्य होता है जब हम सुबह सुबह उठते हैं तो एक पॉजिटिव ऊर्जा वातावरण में होती है, कॉस्मिक ऊर्जा जो है वातावरण में होती है। जब आप बिल्कुल जल्दी सुबह उठकर उस समय आप उस एनर्जी को महसूस करते हैं, उस ऊर्जा को भीतर लेते हैं, तो वैसे ही आपकी कई बीमारियां दूर हो जाती हैं। शरीर आपका फिट रहता है, आपके शरीर में ऊर्जावान बनना शुरू हो जाता है, जिसमें इस समय में आपकी चेतना का लेवल होता है। तो अगर आप भारत में रहते हैं तो इसमें 3:36 पर आपका ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है और ये 5:30 बजे तक सुबह रहता है। इस समय के बीच में आपको उठ जाना है। आप चाहे बिस्तर में ही ध्यान के लिए बैठ जाएं,
या आप अगर बिस्तर से उठ के भी बैठना चाहते हैं तो आप कहीं भी अपना स्थान एक बना लें, कमरे में या पूजा घर में, जहाँ भी आपका दिल करे वहाँ पर आप अपना एक स्थान बनाकर वहाँ पर आपको ध्यान करना है। तो उसमें करना क्या है, आपको धीमी सांस लेनी है, ना तो सांस जो है तेज़ लेनी है, ना ज़्यादा लेनी है और ना ही ज़्यादा बिल्कुल छोड़नी है। बिल्कुल हल्की सी सांस भरनी है और हल्की सी छोड़िए। शांति का अनुभव आपको होना चाहिए, स्वाभाविक होनी चाहिए, जैसे आ रही है जानबूझकर उसे बदलने की कोशिश ना करें। बिस्बास में ही आपको ध्यान करना है। नाम जाप जो करना है आपको इसी तरीके से करना है। नाम जाप करें, ध्यान करें, अग्र चक्र पर आपका ध्यान होना चाहिए और सांस को देखते देखते नाम जाप करना है। उसकी हम विधि भी आखिरी में आपको बताएंगे कि कैसे आपको करना है। जैसे ही आप इस समय उठते हैं आपका शरीर तो ठीक रहेगा ही, ऊर्जावान बनेगा ही। साथ में ही आप इस समय जाप करते हैं तो आपका मूलाधार चक्र सेंट्रल में हो जाता है, उसकी सिद्धि होने लगती है, जिसमें आपको फिर लक्ष्मी और जो इनकी सिद्धियां होना शुरू हो जाती हैं, जिससे आपके धन की समस्याएं भी खत्म होने लग जाती हैं, जिससे फिर आपका अगर कर्ज है वो भी ख़त्म होने लग जाएगा। नई नई जॉब्स, नए बिजनेस ऐसे ही मिलते रहेंगे। तो ये धन की समस्या भी आपकी ख़त्म हो जाती है। बस आपको नाम जाप करते रहना है, अपने आप सिद्धि हो जाएगी, आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश हो जाएगी और जहाँ भी आप फिर जाएं वहाँ भी आपका सकारात्मक ऊर्जा होने के कारण वहाँ का वातावरण भी पॉजिटिव हो जाएगा। जहाँ भी जाकर आप बैठेंगे वहाँ भी जो है आप अच्छा फील करेंगे। और अगर और भी कोई व्यक्ति है जो बीमार है तो उसके लिए भी आप इस समय का नाम जाप करके एक जल को, पानी को ऊर्जावान करके उसे दवाई में बदल सकते हैं, उसे एनर्जेटिक वाटर बना सकते हैं। उस रोगी को अगर आप पिलाते हो तो उसको काफ़ी रिलीफ मिलेगा, राहत मिलेगी, उसके भी वो रोगों से मुक्त होना शुरू हो जाएगा। उसके लिए आप जब भी जैसे हम आपको ध्यान करना बताएंगे वैसे करना है। और सामने एक गिलास पानी रख लें, कांच के गिलास में रखकर आप ध्यान करें। वहीं पे ध्यान करते करते वो ऊर्जा आपके चारों तरफ जब कॉस्मेटिक ऊर्जा फैलेगी तो उस गिलास में, उस पानी में भी वो ऊर्जा पहुंच जाएगी। तो जिस भी आप रोगी को वो जो चमत्कारी आपने जल बना लिया है, एनर्जेटिक जल जो बना लिया है, तो वो आप उसको पिलाएंगे तो आप देखेंगे पॉजिटिव ऊर्जा का जल जब उसके अंदर जाएगा तो ठीक होना शुरू हो जाएगा। जो नाम जप है, इसे जो है प्राण जप भी कहते हैं। ये जप, नाम जप, प्राण जप करते हुए इसके लिए आपको कोई भी विधि विधान नहीं होता। लेकिन अगर आप किसी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं तो उसके लिए विधि विधान होता है। उसके लिए आपको प्रॉपर पूजा पाठ के लिए बैठना होता है। स्थान जो है शुद्ध होना चाहिए, फिर धूप अगरबत्ती होनी चाहिए, तब वो आप मंत्र को सिद्ध करोगे। लेकिन जो नाम जप है इसमें ऐसी कोई भी चीज़ आपको नहीं करनी पड़ती। तो दोस्तों, नाम जाप में जैसे ही आपकी मर्जी है वैसे ही आप बैठकर नाम जाप कर सकते हैं। करने के लिए आपको कोई ज़्यादा विधि विधान की ज़रूरत नहीं है। आप कहीं भी बैठ के, चाहे बिस्तर में बैठ के ही, चाहे आप कहीं नीचे बैठ के, जहाँ भी आपको सुविधाजनक लगे वहाँ पर आप बैठ सकते हैं। इसमें आपको नहाने धोने की, फ्रेश होने की, ब्रश करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपकी मर्जी हो तो कर लें, नहीं तो ऐसे ही आप बैठ कर सकते हैं। बेड पर बैठे बैठे ही आप इसको कर सकते हैं। तो पहले आपको उठकर करना क्या है, आपको एक नाम का जाप कोई भी आप सेलेक्ट कर लें, जो भी, जिस भी आपकी आस्था हो, जिस भी परमात्मा में आपकी आस्था हो, जो भी आपके गुरु हों, उसका आपको नाम जाप करना है। राम राम का जो है नाम जाप कर सकते हैं, सतनम वाहे गुरु का कर लें, राधे कृष्ण का कर लें, जो भी आपको सबसे अच्छा लगे, जो भी आपके गुरु हैं, जो भी आपके भगवान हैं, उसका जो है आप जाप कर लें। लेकिन जिसका ज़्यादा रिजल्ट हमें पता लगा है, जो रिजल्ट आया है ज़्यादातर साधकों में, वो आया है राम नाम से। तो इसको पहले करना कैसे है और फिर वो 3 बार क्या दोहराना है वो भी आप समझ लें। पहले आपने शुरू में जहाँ भी आप बैठ गए 15 मिनट तक आपने नाम जप करके उस एनर्जी को आपने नज़दीक लाना है, अपने भीतर लाना है, उसको महसूस करना है।
उससे एक होना है। जब एक हो जाएंगे तब हम 3 बार अपनी इच्छाएं बोलेंगे और फिर वो पूरी हो जाएगी। करना कैसे है आपको, जिससे बहुत ज़्यादा रिजल्ट आए, उस विधि को हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे ज़्यादा रिजल्ट आएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको श्वास लेनी है और छोड़नी है। इन दोनों में ही जाप करना है। लेकिन कैसे करना है वो आज समझ लें। जैसे ही आप श्वास ऊपर भरेंगे तो आपको राम नाम शुरू कर देना है। वो 2 बार, 4 बार, 10 बार, जितनी बार भी बोला जाए, आपका सांस उतने ऊपर है उतनी बार बोलते रहें। और जब श्वास छोड़ें फिर राम राम आपको करना है। चाहे वह 4 बार बोला जाए, चाहे वो 10 बार बोला जाए। जैसे श्वास ली, श्वास लेते ही आपको शुरू कर देना है राम राम राम। और जैसे ही सांस फिर आपको छोड़नी है, फिर दोबारा से जब आप छोड़ेंगे तो फिर छोड़ते टाइम राम राम राम। इस तरह से आपको सांस लेते टाइम राम का उच्चारण करना है और सांस छोड़ने के टाइम आपको उच्चारण करना है। ये थोड़ी सी विधि बदल गई है लेकिन इसका रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा आए हैं। तो ये जाप आप जहाँ पर हैं वहाँ पर बैठकर कर सकते हैं। तो ये आपको रोज़ 15 मिनट करना है। आपकी इच्छा पहले दिन पूरी हो जाए, दूसरे दिन पूरी हो जाए, ये 21 दिन से पहले पहले आपकी इच्छा ज़रूर पूरी हो जाएगी। किसी किसी को तो एक ही दिन में इसके रिजल्ट मिलने लगते हैं। तो आपको 21 दिन तक कम से कम ज़रूर करना है। अगर आपकी इच्छा बड़ी हो तो 21 दिन भी लग सकते हैं। अचानक से कोई भी आपको ऐसे ऐसे बंदे मिलेंगे, ऐसे पर्सन मिलेंगे, उससे आपको पहचानना है, उन संकेतों को जानना है कि आपकी इच्छा पूरी करने के लिए ये व्यक्ति आपको मिल रहा है, ये व्यक्ति सिग्नल दे रहा है उस काम के लिए। तो आपको पहचान लेना है। तो जैसे ही आप ये 15 मिनट तक का ध्यान करोगे, इसको आप बढ़ा भी सकते हो, 30 मिनट भी कर सकते हो। तो आपको ऐसा ध्यान करने के बाद जब वो ऊर्जा के साथ, उस परमात्मा के साथ आप एक हो जाते हैं, तब आपको इच्छा को आपको व्यक्त करना है। जो भी इच्छा आपको चाहिए, आपको 3 बार फिर बोलिए सांस लेते टाइम, फिर उस इच्छा को बोलेंगे और फिर सांस छोड़ेंगे, फिर सांस भरें और फिर वो इच्छा दोबारा बोलिए, फिर सांस छोड़ दें, फिर सांस को तीसरी बार भरना है और फिर उस इच्छा को बोल के फिर सांस छोड़ देंगे। मैं इस श्वास भर के उस इच्छा को बोलना है। अब आप चाहें तो इसको मन ही मन भी बोल सकते हो, ज़ोर से भी बोल सकते हो, ये आपकी मर्जी है। कैसे भी आपको बोलना है तो आपका काम बच जाएगा। तो ये आपको जो है 15 मिनट डेली ऐसा करना है और फिर आप देखेंगे आपकी प्रार्थना उस परमात्मा के पास तुरंत ही पहुंच जाएगी। और फिर वो तो सारा ब्रह्मांड उसी का है, उसी ने ये सब बनाया है, तो उसी से आपने मांगा है। तो वो उसके लिए तो कुछ भी असमर्थ है ही नहीं कि आपको दे ना सके। वो तो देने वाला है, सभी को दिया है। उसने सारी सृष्टि ही उसी की है। उसमें से आपको कोई थोड़ा सा अंश चाहिए होता है तो वह तुरंत आपकी इच्छा पूरी कर देता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।